और इस वक्त हमारे पंडाल की जीनत और इंटरनेशनल शायर, मज़ाहिया शायर, खूबसूरत पर्सनैलिटी जनाब सैयद सुलेमान केलानी। क्लैपिंग होनी चाहिए जी। शाह जी आगे आ जाए। मैं भेजने लगा तो बुला और हाफिज़ साहिब बिला तखीर ही हम काम कर रहे हैं सारे, ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ सवाल ये करना चाहूँगा बच्चों, आपको ये जो ड्रामा हमने दिखाया है अगर तो अच्छा लगा है तो अपनी पसंद के साथ ज़रा बताइएगा ज़रा। इससे पहले मैजिक तो अच्छा था, अभी आपने शायर नहीं सुना, शायर आपके मिजाज के मुताबिक, तो आपने खुद क्लैपिंग करनी है, मैंने नहीं कहना क्लैपिंग करें। क्यों कि पहली बात तो यह है कि सैयद सुलेमान गिलानी कहते हैं कि शानी तुझे क्लैपिंग करवानी नहीं आती, और क्लैपिंग तो मैं करवाना जानता हूं, तो इसमें कोई शक नहीं कि शाह साहब क्लैपिंग करवा लेते हैं। लेकिन अगर आपने क्लैपिंग करनी है तो करनी किस तरह है पता है आपको? ढोलकी बजाना कौन कौन जानता है? नहीं ना पता? आयो साथियों, और मेरी अतियो ढोलकी तुसा बजानी है कि मैं बजानी है? लग रहा है अच्छा, आपने बजाई है। तो ढोलकी जिस तरह बजाई जाती है तो बड़े ढोलकी की ताप पे ताली बजाई जाती है, तो इसी तरह आपने बजानी है। तो कैसे बजानी है मैं बताता हूँ आपको। जी बताएं। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सब बच्चियों ने। बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब हाथ ऊपर करें मेरे साथ जरा मिल के, ठीक है ना जी? ये देखें जरा, पहले हाथ को ऐसे मेरे साथ लाना है, ऐसे, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये वाह जी वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये प्रोफेशनल ढोलकी ये बजाते हैं। क्लैपिंग इसी तरह जारी रहनी चाहिए। तो मैं अपने हमारे लाहौर से जो आए हुए मेहमान हैं ना, बिजी हैं, किसी ने जाके कोई इफ्तिताह करना है, तो किसी ने कल जाके ईद एडिशन देना है, हमने पढ़ना है, तो बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं जनाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन पंजाब, नौजवान क़यादत, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, ये इनके मुंह की तारीफ़ नहीं, इनको पता है बारी साहब के जब मैं कॉलम लिखता हूँ तो कलम के जद में जो आए ले जाता हूँ उसे मैं, लेकिन मेरे भाई जानते हैं कि मैं कलम भी जब चलाता हूँ तो इनको देख कर चलाता हूँ, इनके काम देख कर चलाता हूँ, और इनसे मोहब्बत है, इनके कामों से मोहब्बत है। अल्लाह करे कि ये नौजवान क़यादत जाके आगे मेरे नहीं बल्कि नौजवान नस्ल के फेवरेट बन जाएं, और आने वाले किसी भी हल्के से जाके इलेक्शन लड़ें तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लोग मसाइल देखते हैं कि हल करने वाला कौन है। पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन मसाइल हल करने वाला कोई मिल जाए तो उसको लोग पसंद करते हैं। तो मैं बिला तखीर दावत दूंगा जनाब चौधरी, लेकिन क्लैपिंग मैंने क्या कहा था कैसे करनी है? चौधरी जमाल नासर चीमा। साथ थोड़ा सा शोर भी हो जाए, बच्चियां बन जाएं। जी चौधरी साहब, आपको जल्दी भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 2-4 मिनट सिर्फ अज़ार ख्याल, उसके बाद मैं गिलानी साहब को बुला लूँगा। तो सिर्फ 5-10 मिनट के बाद आपको भी इजाज़त दूँगा। सर आपने एडिशन निकालना है, मुझे पता है मेरा कॉलम रुक जाएगा। बारी साहब आपका कॉलम भी लगाते हैं शहजाद साहब। तो जी जमाल साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, इस स्कूल और कॉलेज के इंतज़ामिया डॉक्टर हाफ़िज़ शबीर अहमद साहब, आज के होस्ट
जवेद इकबाल शानी साहब और बड़े ही काबिल एहतराम मेरे भाई मेहर बरादरान साहब और बड़ी ही काबिल एहतराम काबिल प्यार मेरी बहनें, मेरी भतीजियाँ, आप सब की खिदमत में ये नाचीज़ जमाल नासर चीमा सलाम पेश करता है। सबसे पहले तो मैं आज की इंतज़ामिया का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बुलाकर इज़्ज़त बख्शी और एक बड़ा ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिक, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के एक प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का एज़ाज़ हासिल हुआ। इस पर मैं आप सब इंतज़ामिया का, स्पेशली डॉक्टर साहब का, हाफ़िज़ साहब का और जवेद शानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मुझे यहाँ आकर यकीनन बड़ी खुशी महसूस हुई और बड़े एक मैसेज बड़ा अच्छा था। एक टैब्लो प्ले किया गया और उसमें जो एक्टर कर रहे थे तो मुझे तो वो शेक्सपियर की बात भी याद आ गई कि वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज एंड एवरीवन प्ले हिज रोल। तो ज़िंदगी में भी हर बंदा अपना एक किरदार अदा कर रहा होता है। बहरहाल बड़ा एक अच्छा था और इनके जो सवालों जवाब थे बड़ा अच्छा था और बड़ा ही इंटरटेनिंग था। जो एक मैजिशियन मैजिक शो उन्होंने प्ले किया है। बहरहाल मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी और कामरानी अता करें और आप अपने वालदैन के लिए, अपने कुंबे के लिए, अपने शहर के लिए फ़ख्र बने। आप हमारी बेटियां, बहनें और मेरी भतीजियों की तरह हैं और अल्लाह आपको ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी अता करे। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि आने से तकरीबन 10 मिनट पहले मेरी डॉक्टर हाफिज़ शबीर अहमद साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपने स्कूल के बारे में भी बताया, फिर कॉलेज के बारे में भी बताया, फिर वेलफेयर के प्रोग्राम में भी बताया। तो मैं बड़ी खुशी से एक रिक्वेस्ट उनको करके जा रहा हूँ। मैं पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब का वाइस चेयरपर्सन हूँ और इसके जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब हैं। हमारी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अथॉरिटी है जिसमें हम बड़ी सोशली वेलफेयर कर रहे हैं पूरे पंजाब में। अभी मुझे तकरीबन 1-1.25 माह हुआ है मुझे इस अथॉरिटी का चार्ज मिला है। मैं इसमें अपनी अकल, बसात और नाकस सोच के साथ साथ लेकर एक प्रोग्राम को तश्कील दे रहा हूँ। हमारे तकरीबन 18 के करीब प्रोग्राम पूरे पंजाब में चल रहे हैं, जिसमें मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा सैयद साहब के हवाले से भी कि हमारा एक ज़ेवरे तलीम प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जो बैकवर्ड एरिया हैं, स्पेशली जनूबी पंजाब के और सेंट्रल पंजाब के 2 ज़िला हैं, उसमें गरीब तबका जो मज़दूरी करते हैं और वो अपनी मज़दूरी के साथ अपनी बेटियों को भी ले जाते हैं ताकि दिहाड़ी में कोई इजाफ़ा हो सके। तो ऐसे लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करना और इस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना, हमारी अथॉरिटी फ़ी बच्ची को स्कूल जो स्कूल जाती है और वो उसकी अटेंडेंस वहाँ मौजूद होती है, फ़ी बच्ची को 1000 रुपया मंथली दे रहे हैं। और हमारे जो बेनिफिशरी हैं थ्रू आउट दी पंजाब वो 7 लाख बच्चियाँ हैं, यानी कि 7 लाख बच्चियों को फ़ी बच्ची को 1000 रुपया हम दे रहे हैं मंथली ताकि वो तालीम की तरफ उनका रुझान बढ़े। उसके बाद हमारा एसिड अटैक विक्टिम प्रोग्राम है और वो ये प्रोग्राम है कि पंजाब पूरे में कोई दरिंदा किसी औरत पर, किसी बच्ची पर, किसी मेरी बहन पर किसी किस्म का कोई तेज़ाब फेंक दे तो उसका इलाज, उसका नफ्सियाती इलाज
और उसकी मुकम्मल प्लास्टिक सर्जरी और इसको सज़ा दिलवाना ये भी हमारी अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। और हम एक पेशेंट पर 10 लाख से 20 लाख रुपया स्पेंड करते हैं और 10 लाख से 20 लाख रुपया एक पेशेंट पर हम सर्व करते हैं। और अभी तक पूरे पंजाब में हमारे जो बेनिफिशरी हैं एसिड अटैक विक्टिम में वो 24 हैं। उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद वो अपना एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकें, इसकी मदद में भी हम पैसे देते हैं। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम। बेसिकली हम जो लोगों की ज़िंदगी में टॉप अप करते हैं वो एक गरीब, मुस्तहिक और नदार तबके को फलाह बहबूद का बेसिकली ये अदारा है। उसमें हम जो गरीब बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है उनको 2000 रुपया मंथली देते हैं। और हमारे पूरे पंजाब में तकरीबन 70,000 बेनिफिशरी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले स्टेज में हम 1 लाख और बुज़ुर्ग ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है हम कदम प्रोग्राम। ये डिसेबल लोगों के लिए है, जो मज़दूर लोग हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए हम बिला सूद 1 लाख रुपया कर्ज देते हैं और उसके अलावा उनको मंथली 3000 रुपया देते हैं। अभी जब मैंने चार्ज लिया है उसके भी पंजाब में हमारे तकरीबन 63,000 बेनिफिशरी हैं और हम 1 लाख और बेनिफिशरी ऐड करने लगे हैं। उसके बाद अभी हम अगले हफ्ते एक प्रोग्राम लॉन्च करने लगे हैं सैयद शाह साहब, वो ट्रांसजेंडर्स के लिए है। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की हदायत पर मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है। ये ट्रांसजेंडर के लिए, ख्वाजा सरा के लिए, कि ख्वाजा सरा को मंथली 3000 रुपया मिलेगा, जो मज़दूर ख्वाजा सरा हैं उनको अलहदा 2000 रुपया मिलेगा। उसके अलावा जो ख्वाजा सरा अपना कारोबार करना चाहें हम उनको माइक्रो फाइनेंस के तहत फ़ी ख्वाजा सरा को 1 लाख रुपया देंगे, जिससे वो अपनी बुटीक, कोई रेड़ी, कोई चिंची या कोई काम कर सके। ये 3 है। चौथा प्रोग्राम, चौथा जो हमारा इसका सेगमेंट है वो ये है कि हम जो पढ़े लिखे या जो दरमियाने पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब देंगे। और पहला MOU अल्हम्दुलिल्लाह हमने हार्डीज़ के साथ किया है और हार्डीज़ की हर ब्रांच पे एक ख्वाजा सरा को जॉब मिलेगी। इसके बाद हमारे जो MOU हैं वो पाइपलाइन में है। हम मैकडोनल्ड के साथ भी कर रहे हैं, पिज़्ज़ा हट के साथ भी कर रहे हैं और सबवे के साथ कर रहे हैं। मैं अपनी अथॉरिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब में क्या कर रही है। इसके बाद हम एक जच्चा और बच्चा, माँ और बेटे की सेहत के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताने के बाद आपसे इजाज़त लाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पंजाब में 12.5 करोड़ की आबादी है तकरीबन। जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, जितने लोग इस नारोवाल में रहते हैं, जितने लोग डिवीजन गुजरांवाला में रहते हैं और जितने लोग पूरे पंजाब में रहते हैं, एक एक शख्स की 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस कर दी है। और पूरे नारोवाल में, पूरी डिवीजन गुजरांवाला में, लाहौर का डॉक्टर हॉस्पिटल, मेड केयर हॉस्पिटल, यहाँ एक बड़ा ही ज़बरदस्त लाहौर में हॉस्पिटल है एवर केयर, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन ने बनाया है। किसी भी एसी वाले हॉस्पिटल में कोई भी गरीब बंदा, अमीर बंदा, ये कोई ज़कात के या बैतुल माल के पैसे नहीं हैं, ये आपके टैक्स के पैसे हैं। किसी किस्म का हार्ट सर्जरी हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, हार्ट में स्टंट डलना हो, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कोई सी सेक्शन ऑपरेशन हो, डायलिसिस हो, किसी किस्म की कोई बीमारी हो, उसका ऑपरेशन हो, आप हॉस्पिटलाइज हो, उसका इलाज हुकूमत पंजाब की तरफ से आप सबके लिए फ्री इंशाअल्लाह ताला सितंबर से कर दिया गया है।
इस तरह हम पूरे पंजाब में, पंजाब के हर ज़िले में पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तश्कील कर रहे हैं, जिसका चेयरमैन हर ज़िले का डीसी बना रहे हैं, उसके साथ एक प्राइवेट बंदा को चेयरमैन बना रहे हैं। जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में डॉक्टर साहब बड़ा काम कर रहे हैं और इनका एक बड़ा वेलफेयर के साथ भी लेना देना है, और जिस तरह एक बैकवर्ड ज़िला गिना जाता था किसी ज़माने में नारोवाल, इधर बच्चियों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी, मैं इनको टाइम भी देता हूँ, ये सोच लें, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ये ज़िला नारोवाल के चेयरमैन बने। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह आपको इस तरह ही तरक्की खुशियाँ नसीब करे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ज़रा ठहरिएगा, डॉक्टर साहब आइएगा ज़रा प्लीज़। शबाज भाई आप आ जाएं साथ, कमर साहब आप आ जाएं। क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे आज के मेहमान जमाल नासिर चीमा साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए, एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। चौधरी शहबाज अराई साहब आप तशरीफ़ लाइए ज़रा। बिला तखीर बिला तहमीद। शहजाद भाई 10 मिनट तुसी इन्हों सुनोगे? नहीं सुनांगे, फिर ठीक है। जनाब मलक फ़रूक मुसवाई साहब आपका शुक्रिया जनाब। हाँ जाओ आ जाए, कमर साहब आ रहे हो तुसी।